डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब ये कंसाइनमेंट क्या चीज है, इसको चलिए अपन डिटेल में समझते हैं। कंसाइनमेंट को हिंदी में प्रेषण खाते कहा जाता है। मतलब एक तरीके से एजेंसी जो दी जाती है, प्रिंसिपल अपने एजेंट नियुक्त करता है, उसे हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि एजेंसी की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो एक प्रिंसिपल यदि अपने माल को एजेंट को देता है, एजेंट उस माल का विक्रय करता है कमीशन के आधार पे, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाता एजेंट को, केवल कमीशन के आधार पर एजेंट एजेंसी के लिए काम करता है, तो वो इस चैप्टर में कवर हो जाएगा। इस चैप्टर में बेसिकली हमारे पास दो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, पहला प्रिंसिपल, दूसरा एजेंट। तो हम लोग इनके पक्ष की बात कर लेते हैं। एक सेकंड। तो पहला जो पक्ष होगा वो होगा कंसाइनर, और दूसरा होगा कंसाइनी। इसको हम लोग कंसाइनर को प्रिंसिपल भी कह सकते हैं और कंसाइनी को एजेंट भी कह सकते हैं। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते समय दोनों शब्द इस्तेमाल करूंगा, पर ज़्यादा जो इस्तेमाल करूंगा वो होगा प्रिंसिपल और एजेंट वर्ड, ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं हो कि मैं कंसाइनमेंट अकाउंट की बात कर रहा हूं या किस पक्ष की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं या एजेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल जब हम चलते हैं तो प्रिंसिपल अपनी बुक्स में ये खाते बनाएगा। इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल सबसे पहले बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, जो इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उसके बाद बनाएगा एजेंट अकाउंट, इसके बाद बनाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और अगर रिक्वायर्ड हो तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और इन द बुक्स ऑफ एजेंट आप लोगों को बनाना होगा
प्रिंसिपल अकाउंट और कमीशन अकाउंट। तो चलिए अब इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और प्रिंसिपल जो हमें अकाउंट बनाना है वो पहला अकाउंट है कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट अकाउंट को सीखने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि क्या प्रोसेस रहता है, स्टेप्स क्या रहती हैं। तो सबसे पहले एजेंसी देने का प्रोसेस आता है। तो एजेंसी देते समय एजेंट से एडवांस लिया जाता है, एडवांस मनी फ्रॉम एजेंट। इसके बाद में एजेंट को माल भेजा जाता है। इसके बाद में अगर माल भेजोगे तो यहाँ प्रिंसिपल के एक्सपेंसेस की बात आएगी। इसके बाद एजेंट अपने रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन या जिस साधन से माल जा रहा है पर्टिकुलरली उसके स्थान पे वो माल को छुड़ा के अपने स्थान तक लेके जाएगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर होंगे, माल एजेंट के रेलवे स्टेशन से लेकर एजेंट के गोदाम तक के बीच के जो एक्सपेंडिचर होंगे उसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके बाद में नंबर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एजेंट के गोदाम में माल पहुंचने के बाद के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। फिर नंबर आएगा सेल्स बाय एजेंट। सेल्स बाय एजेंट जितनी की जाएगी, एजेंट को अलग अलग तरीके के कमीशन दिए जाते हैं तो कमीशन की बात आएगी। कमीशन देने के बाद में हम लोग अनसोल्ड स्टॉक की बात करेंगे। तो ये प्रोसेस है। और उसके बाद हम एजेंसी पर जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो एट लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात हो जाएगा। अब इनमें से सेकंड नंबर से लेकर 9th नंबर तक की प्रोसेस को आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में सीखना है एक एक करके, क्योंकि एडवांस फ्रॉम एजेंट जब रिसीव होगा तो आप एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू एजेंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू एजेंट। तो इस केस में क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम नहीं आ रहा इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले क्या प्रोसेस करना होगा, एजेंट को माल भेजा, गुड्स सेंट टू एजेंट या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा प्रिंसिपल का एक्सपेंसेस। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे एजेंट एक्सपेंसेस, जिसमें आपको बाइफरगेट करने होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद क्रेडिट साइड में सेल्स आपको लिखना है, फिर कमीशन चार्ज करना है, अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है और एट लास्ट प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो चलो चेक करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट हेलो जी सर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले आप लोग नोट करोगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपकी एंट्री बन जाएगी एजेंट को माल भेजा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके बाद आप लोग प्रिंसिपल के एक्सपेंडिचर को टू कैश या बैंक करके नोट करेंगे और इस केस में आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोग एजेंट के एक्सपेंडिचर एजेंट के नाम से ही लिखेंगे, लेकिन एजेंट एक्सपेंसेस करके मत लिखना, टू एजेंट करके लिखना है। और यहाँ आप बाइफरगेट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये मैं डिटेल में आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ और आगे आने वाले टाइम पे करेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है प्रिंसिपल ने जब माल भेज दिया
तो एजेंट के रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन जो भी है वहाँ से माल छुड़ा के उसके गोदाम तक ले जाने के जो बीच के रास्ते के एक्सपेंडिचर होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे, और गोदाम में माल के पहुंचने के बाद वाले एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट कहलाएंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे आप लोग बाय एजेंट सेल को नोट कर लेंगे। सेल नोट करने के बाद आप इस पे कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टू एजेंट का कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा हम लोग इस फॉर्मेट के बाद में देख रहे हैं। इसके बाद में 6 नंबर पर अगर प्रश्न में लॉस की बात की गई है तो एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आ जाएगा अगर उसको हमने कैलकुलेट किया है तो। इसके बाद एट लास्ट आप अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे, और अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन के बाद में अकाउंट डिफरेंस निकालेंगे। अगर प्रॉफिट बचता है तो डेबिट में जाएगा, और अगर लॉस बचता है तो वो क्रेडिट साइड में आप लोग लिख लेंगे, और लास्ट में टोटल का कॉलम बन जाएगा। तो ये हुआ हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहली कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, एजेंट को माल भेजा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रिंसिपल के खर्चे हुए। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट, एजेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एजेंट द्वारा सेल बाय एजेंट एंट्री हो जाएगी। एजेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। नेक्स्ट आप इस सेल्स पर कमीशन कैलकुलेट करोगे, कमीशन की एंट्री पास करोगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट। उसके बाद अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है तो आप क्रेडिट साइड में नोट करोगे बाय एबनॉर्मल लॉस, और आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। इसके बाद अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करोगे, अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री हो जाएगी अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, एंड देन इसकी डेबिट और क्रेडिट की टोटल लगाने के बाद प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। अब चलते हैं हम लोग एजेंट अकाउंट के फॉर्मेट पर। एजेंट अकाउंट के फॉर्मेट में वही पर्टिकुलर अमाउंट अगर एजेंट से कोई एडवांस मनी रिसीव किया गया है तो आप सबसे पहले इसकी क्रेडिट साइड में नोट कर देंगे, और इस एडवांस की एंट्री बना दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू एजेंट। इसके बाद में सिंपल आपको ये देखना है कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में जो 2 बार हमने एजेंट करके लिखा है उसको क्रेडिट साइड में नोट कर देना है बाय कंसाइनमेंट, अगेन बाय कंसाइनमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ एजेंट, और दूसरा कमीशन के लिए। इसके बाद डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में जो आपने बाय एजेंट लिखा था कंसाइनमेंट में, और वहां से एंट्री बनी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो इसके डेबिट साइड में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट। और ये सब लिखने के बाद लास्ट फाइनल स्टेज आपको टोटल लगाकर बाय कैश या बाय बैंक बैलेंस शीट फिगर निकाल लेना है। तो मैंने बाय में इसलिए लिखा है कि इन जनरल एजेंट से पैसा लेना रहता है, उसको जनरल वे में पेमेंट करना नहीं रहता। इनकेस अगर डेबिट में निकलता है तो इट इज़ पॉसिबल टू कैश या टू बैंक करके निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों, हमने देखा था 4 अकाउंट कंसाइनमेंट को कंसाइनर को बनाने होते हैं, प्रिंसिपल को बनाने होते हैं। पहला कंसाइनमेंट, एजेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और एबनॉर्मल लॉस। इन दोनों अकाउंट को भी हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मेट पूरा हो जाएगा एटलीस्ट। और तीसरा अकाउंट जो बनेगा वो होगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए इसका फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि ये इसके डेबिट में लिखा गया था
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इसकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट, और इसके डेबिट में आप इसको बंद करोगे टू परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट से, दोनों में से किसी एक अकाउंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इस अकाउंट में बस आपको इतना सा ही बनाना होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है लास्ट अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट। एबनॉर्मल लॉस हमने कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में लिखा था, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, और इसको आप बाय P&L करके बंद कर देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रश्न में आपको इंश्योरेंस क्लेम दे रखा होता है, तो अगर इंश्योरेंस क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट किया है तो वो अमाउंट लिखने के बाद आप P&L को बैलेंस शीट फिगर निकाल लेंगे, तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि स्टार्ट किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से कवर करें। कंसाइनर कंसाइनी दो पक्ष होंगे, कंसाइनर अकाउंट बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, एजेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, कंसाइनी बनाएगा प्रिंसिपल अकाउंट और कमीशन अकाउंट। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया प्रिंसिपल या कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट खुलते हैं। हमने देखा कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, और उसके बाद एजेंट अकाउंट का फॉर्मेट, इसके बाद में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम लोग जो कंसाइनमेंट अकाउंट देखा था, इस कंसाइनमेंट अकाउंट में कमीशन की कैलकुलेशन देखने वाले हैं, इसके साथ में लॉसेस की कैलकुलेशन को देखना है, और अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखेंगे। और इन द बुक्स ऑफ एजेंट दो अकाउंट जो बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल अकाउंट और कमीशन अकाउंट, दोनों के फॉर्मेट को देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunya@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।